नमस्ते एवरीवन। तो ये स्पेशल वीडियो उसके लिए है जिनको पेन ड्राइव रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज और डाउट्स हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली पूछा है। तो ये पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि ये है क्या, किसके लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, व्हाट आर द बेनिफिट्स मेजरली जो है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो सोमनाथ क्लासेस पहली बार कच्छ में, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन कच्छ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास हम एक पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पेन ड्राइव कॉन्सेप्ट फॉर 10th मैथ्स। अभी तक हमने 10th मैथ्स बनाया है, आगे हम 10th साइंस भी बनाएंगे और हायर स्टैंडर्ड भी स्टार्ट करेंगे, बट 10th मैथ्स अभी हमारे पास रेडी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज है कि भाई हम क्यों लें, किसके लिए लें, इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग, उससे हमें क्या, ये वो बहुत 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 सारी चीजें। तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहला, व्हाट इज दिस पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव है क्या? तो ये पेन ड्राइव बेसिकली इट इज फॉर 10th मैथ स्टूडेंट्स। 10th मैथ स्टूडेंट मतलब जो 10th स्टैंडर्ड में है उनके लिए, प्लस 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने भी मेरे पास इंक्वायरी कराई है, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट और उन लोगों ने अभी से ही 10th का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वाई? कोरोना के कारण स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, जो मेजरली टाइम बच रहा है तो वो लोग 9th साथ साथ 10th का भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेनिफिट, आगे जाके उनको 10th में मैथ्स में फिर वो सारी दिक्कतें नहीं पड़ेंगी जो न्यू स्टूडेंट्स 10th में जाके पढ़ता है उनको पड़ती है। ठीक है क्या इसमें? कंप्लीट सिलेबस ऑफ 10th मैथ्स इन अ सिंगल पेन ड्राइव, पूरे 10th मैथ्स बेसिकली एनसीईआरटी, पूरी पूरी एनसीईआरटी बुक बराबर है। क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 इंक्लूडिंग ऑप्शनल एक्सरसाइज 2। आप लोग अगर आपके बुक खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट सीबीएसई और गुजरात बोर्ड आर नॉट बाउंडेड के भाई उसमें से ना पूछे, पूछ भी लेंगे, क्या करोगे। तो इसके लिए मैंने हर एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी एक्सरसाइज से कवर अप किया। ऑल वीडियो लेक्चर्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लास टीचिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट, मुझे मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर ये कोरोना के कारण बच्चों को ये टीचिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपने डेमो लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, मैंने पोस्ट भी किए हैं, वो देख लेना। आपको ऐसा ही फील होगा कि लाइव क्लास चल रहा है। जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं है, लाइव क्लास चल रहा है। सी बेटा, जिसको पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज कि किसी को फील नहीं आता, पढ़ाई का मन नहीं होता है, उनके लिए स्पेशली जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, each exercise of every chapter has different videos for ease of studying for student। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर का एक ही वीडियो बना है, नो, हर एक एक्सरसाइज वाइज बना है। मान लो एक साथ आप नहीं बैठ सकते, आपको आज एक ही लेक्चर एक ही एक्सरसाइज खत्म करनी है तो आज एक ही देख लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट दिन दूसरी देखो। मान लो सुबह एक एक्सरसाइज देखनी है, दोपहर को दूसरी और शाम को तीसरी, वो वैसे भी देख सकते हो आप। सो इट्स होल एंड सोल अप टू इट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हैज ऑप्शनल एक्सरसाइज कवर्ड, ये रहा जैसे मैंने बताया। ऑप्शनल एक्सरसाइज जनरली नॉट कवर्ड बाय एनी टीचर, मोस्ट ऑफ टीचर, एनी टीचर मतलब मोस्ट ऑफ टीचर, नॉट एनी टीचर, मोस्ट ऑफ टीचर। मोस्ट ऑफ टीचर ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ ही देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीबीएसई वालों ने बोला है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। अरे भाई, सीबीएसई वालों ने बोला है, वहां पे एनसीईआरटी वालों ने बोला है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है तो फिर सर, तो आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। चैप्टर जैसे ही एंड होता है तो उसकी एक पीडीएफ बनी हुई, पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। कौन से हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे होती है, एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो एमसीक्यूज हैं। एंड ऑल द क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा भी डिपेंडिंग ऑन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो उसमें 35-40 क्वेश्चन, छोटे चैप्टर तो उसमें 15-20 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट एमपी मैंने डाल दिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप उसको प्रिंट निकाल के भी आप उसको पढ़ सकते हो। ऑल क्वेश्चंस आर अनसॉल्व्ड, सबसे बड़ा बेनिफिट।
अगर सॉल्व होता तो आप ट्राई नहीं करते, आप सीधा उतार लेते, इसलिए अनसॉल्व है, सो दैट स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस विदाउट कॉपी। कॉपी नहीं करोगे आप, ट्राई करोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास लास्ट टू लास्ट एक स्टूडेंट था, उसको 10th मैथ्स का चैप्टर 4 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। मेरे पास ऐसे ही पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन थे, कुछ 78 आसपास क्वेश्चन थे, एक रेफरेंस बुक से लिए थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। 78 क्वेश्चन का मैंने उनको एक पीडीएफ बना के दे दिया था। दूसरे दिन आया, उसने बोला सर इसमें से मेरे पास 4 ही हो रहे हैं, सिर्फ 74 नहीं हो रहा। मैंने उससे पूछा आपने टेक्स्ट बुक कितनी बार करी वो चैप्टर की, तो उसने बोला एक ही बार। तो मैंने बोला एक काम करो, आप 2 दिन सिर्फ टेक्स्ट बुक करो और फिर तीसरे दिन आना, हम बैठ के डाउट सॉल्विंग करेंगे जितने भी हैं सर। उसने, उस बंदे ने, उस लड़के ने 2 दिन में पूरी टेक्स्ट बुक 4 बार खत्म कर दी। एंड प्लस वो 78 क्वेश्चन में से 4 तो हो रहे थे, तो बचे कितने? 74। 70 क्वेश्चन उससे खुद से हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस करो तो ही होगा, वरना मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मुझे सारे आते हैं, बट उसका वो मतलब नहीं, आप कॉपी करो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा। नाउ व्हाई दिस पेन ड्राइव, क्यों ये पेन ड्राइव खरीदनी चाहिए? क्या इज इट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट? क्या ये सच में स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट बेनिफिशियल है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, ऑलमोस्ट एवरी ऑलमोस्ट ऑफ एवरी 100%, 90% स्टूडेंट्स को मैथ्स फोबिया होता है, फियर ऑफ मैथ्स। क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन, 7th 8th 9th में आपको टीचर्स बता देते हैं स्कूल के इतना पढ़ना है, और ट्यूशन वाले भी उतना ही पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से आप उतना पढ़ते हो, डिटेल नहीं पढ़ते। आधे से ज्यादा तो उड़ा देते हैं कि भाई ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर स्कूल और टीचर से मुझे कोई इश्यूज नहीं है, बट ये जो जनरल ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके कारण क्या होता है, उनके कारण उनका बेस कच्चा रहता है, तो उसके कारण वो लोग फिर मैथ से नफरत करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फियर ऑफ मैथ्स व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन और गिविंग एग्जाम। आपको मैं 2 क्वेश्चन दूं, उसमें से आप दोनों के दोनों नहीं हुए, दूसरी बार 2 क्वेश्चन दूं, एक हुआ, दूसरी बार दूं, वापस नहीं होता, आप क्या करोगे? मेरे से हो ही नहीं रहा, मुझे मैथ्स हो ही नहीं। और आजकल के स्टूडेंट्स, टीनेज स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, नहीं है उनमें इतना पेशेंस कि भाई वो बार बार करते रहे, नहीं हो रहा भाड़ में जा, नहीं हो रहा भाड़ में जा, ऐसा होता है। उनके कारण फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते, फिर लास्ट में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने जाते हैं तो फिर प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर वो एक साथ सब दिमाग में आता है, डर बैठ जाता है, फियर ऑफ मैथ जिसको बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर, बात हो चुकी है हमारी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके कारण क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है? एग्जाम के लिए फिर वो कंप्लीटली रेडी नहीं होता। एंड जो ये सब किसके लिए? ये दोनों रेगुलर या वीक स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर या वीक स्टूडेंट के लिए। ये जो है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। जनरली वो क्या करते हैं पता है? सबको एक हैबिट होती है, आर डी शर्मा करे, आर एस अग्रवाल करे, ये सारी बुक करे, वो सारी बुक करे, यहाँ से बुक उठा ले, यहाँ से बुक उठा ले। तो भैया एनसीईआरटी वालों ने जो आपको बुक छाप के दी है, वो टाइम पास के लिए दी है। उसके आगे आप देखोगे ना, तो बहुत ही बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, मास्टर्स किए हुए, डॉक्टरेट लेवल के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने वो बुक बनाई है। तो क्या टाइम पास के लिए बनाई है? ना जीना बेटा। सबसे पहला फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। इस पॉइंट में भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों एनसीईआरटी करनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो ये सारे रीजन है जिनके कारण मैथ से डर लगता है। अब एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, तो फिर उसमें तो कितने हाई लेवल के क्वेश्चन। नो डाउट आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल आर दी बेस्ट बुक, उन जैसी बुक्स नहीं है कोई मैथ्स के लिए। बट सबका लेवल उस लेवल तक पहुंचना तो चाहिए ना, सबका लेवल नहीं होता उस लेवल तक पहुंचने के लिए, फिर उसके लिए आपको एनसीईआरटी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो करो, कौन मना बोल रहा है? ठीक है। अब बेनिफिशियल क्या है स्टूडेंट के लिए? कंप्लीट फुल 10th मैथ्स एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब 1 महीने के अंदर अगर आप टारगेट रखो ना, तो मैथ्स खत्म कर सकते हो। अब ये जो कोरोना पीरियड है, उसके लिए मैंने आपको बताया स्कूल नहीं जाना है, मतलब स्कूल के ड्यूरेशन का टाइम बच गया। 2 घंटे सुबह ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसके 1-2 घंटा होमवर्क होता है, 4 घंटे निकालो, फिर तो आप फ्री हो। ट्यूशन भी नहीं जाना, मतलब ट्यूशन का 1 घंटा ऑनलाइन निकालो और उसका 1 घंटा काम निकालो, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप चाहो तो दिन में 3-4 घंटे मैच, जिनको इंटरेस्ट की बात है बेटा, ये सबके लिए बात नहीं,
जिसको इंटरेस्ट है, जिनको जेन्युइनली पढ़ना है। एक महीने में कंप्लीट करके क्या करेगा, फिर बैठ जाने का? ना जी ना। एक महीने में कंप्लीट कर दो ताकि आप फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पे धीरे 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 फोकस कर सको। तो एक महीने कंप्लीट करने के बाद क्या करें? एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके रेगुलर स्कूल में या ट्यूशन में चालू होगा, तो आप उन सबसे आगे रहोगे। तो आपका स्कूल में और ट्यूशन में जो हो रहा होगा क्लासेस में, आपका रिवाइज होता रहेगा। बेनिफिट है ना आपके लिए। एक बार तो आपने पूरा कर लिया है तो रिवाइज हो रहा है। एंड बेसिकली मैथ साइंस जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए रिवीजन ही चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। क्या हो रहा है, मैं मान लो आपका स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, पढ़ा रहा हूँ, आपका ऑलरेडी वो है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सामने आपके बोर्ड पे या फिर लाइव में पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद से खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको वो भी पता चल जाएगा भाई मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या नहीं। मैंने एक महीने में पढ़ा है, मुझे इतना आ गया, इतना नहीं आया। इज ऑलवेज ahead of syllabus in school and class so that student can revise। और दूसरी बात, आप ये नहीं मानोगे, ऑल मेट्रो सिटीज, मैं पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम नहीं लूंगा, ऑल मेट्रो सिटीज ये ट्रेंड होता है। आपको पता है जो बच्चे जेडब्ल्यू और नीट और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? वो जब 10th में आते हैं ना तब तक उनका 11th कंप्लीट हो चुका होता है। अब बोलोगे सर कैसे? ऐसे ही, जैसे ही वो 10th के स्टार्टिंग हो जाती है, 10th स्टार्टिंग आपको पता है कब होती है? मार्च या अप्रैल। वो विद इन 2 मंथ्स मैथ साइंस कंप्लीट कर देते हैं। विद इन 2 मंथ्स मतलब क्या हुआ? मई जून तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीना वो लोग 11th की पढ़ाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर एसएसटी इंग्लिश? बेटा जिनको जेडबल नीट देनी होती है उनका मेन फोकस तो मैथ साइंस होता है। और जिन्होंने 2 महीने में मैथ साइंस कंप्लीट कर दिया उनके पास खोपड़ी तो होगी, तो उनके लिए एसएसटी इंग्लिश तो वो क्या बोलते हैं, इट्स लाइक ए स्मॉल स्नैक्स। ठीक है, उनके लिए वो ऐसे ही नाश्ते की तरह खा जाते होंगे उनको। एसएसटी इंग्लिश हिंदी 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, वो तो आप इजीली पढ़ सकते हो। मेजोरिटी ऑफ टाइम वो किधर फोकस करते हैं? आगे के लिए, क्योंकि पता ही है उनको ये लेना। तो ये ट्रेंड होता है टॉपर्स का, स्पेशली टॉपर स्टूडेंट्स का, वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं बेटा। इसलिए ये जो मेट्रो सिटीज में हो रहा है आपको कोई चीज का आइडिया नहीं है। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट पहली बार ये टाउन में लेके आया हूँ कि ताकि आप भी वो उस लेवल का रिवाइज करो, आप भी उस लेवल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करो। वरना क्या होता है कि आपने मान लो 12th में अच्छा स्कोर किया, बट जब कॉलेज में जाते हो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, वहां पे आप लोगों की हालत टाइट हो जाती है। ओ भाई क्या चल रहा है, ऐसा होता है। फिर इस लेवल के भी बच्चे होते हैं, खोपड़ी मतलब खोपड़ी बच्चे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते क्या दिमाग होता है, वो लोग कितने आगे होते हैं उनके थिंकिंग में। दिस इज वाई आई हैव ब्रॉट दिस। मेरा काम अभी 10th में चल रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट होगा, फिर मैं 11th का भी बनाऊंगा, 12th का भी बनाऊंगा। मेरा मेन फोकस बोर्ड्स रहेगा ताकि बच्चे बोर्ड्स में अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर वो एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दे। ठीक है। सेकंड बेनिफिट, गेट टाइम टू सॉल्व ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब आपके पास, वरना क्या होता है, स्कूल और ट्यूशन में चल रहा होता है, अब आप स्कूल और ट्यूशन में चल रहा होता है तो धीरे 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 जाते हो, फिर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ऐसी बहुत सारी किताबें उठाते हो। फुल मार्क्स है, फिर टुगेदर विद है, ऑल इन वन है, ये सब उठाते हो। अब आपके पास टाइम कहाँ पर आएगा स्कूल का करना, ट्यूशन का करना, दूसरे सब्जेक्ट का करना? वेयर आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर वो टाइम आपके पास किसके लिए बचा? स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन पीडीएफ जो मैं दूंगा, कैन सॉल्व ऑल अदर रेफरेंस बुक, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ऑल इन वन, टुगेदर विद, फुल मार्क्स, कोई भी लो, एमटीजी है। तीसरा, डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय। अब देखो एनसीईआरटी सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे बट डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वो कब करोगे? जनरली दिसंबर तक तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसके बाद तो फिर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फाइनल की तैयारी करोगे, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे कि पेपर सॉल्यूशन करोगे। एंड स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड टू गेट प्रिपेयर फॉर द ऑल द टफेस्ट एग्जाम इन फ्यूचर। ये पॉइंट समझने का है। आपको पता है आगे मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, फाउंडेशन स्ट्रांग, मुझे लास्ट वीक ये टीचर से भी बात हुई, 2-3 पेरेंट्स से भी बात हुई, 2-3 स्टूडेंट से बात हुई, वो सभी अभी कॉलेज लेवल के हैं। वो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ये वो। आप नहीं मानोगे, दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना,
तो IIT JEE नहीं है, UPSC की एग्जाम है, उसमें भी 8 तो मैं नहीं बोल सकता, 6th to 10th का स्पेशल मैथ्स आता है, 11-12 का मैथ्स आता है, वो डिपेंड के भाई आप कौन से लेवल के एग्जाम दे रहे हो, बट 6 to 10 का मैथ्स, ओनली 6 to 10 का मैथ्स भर भर के आता है। एक बंदा TY BCom पास आउट है, उनको परसेंटेज निकालना नहीं आता, परसेंटेज इंक्रीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, वो परसेंटेज इंक्रीज आपको 7th 8th में पढ़ाया जाता है, अब सोच लो क्या हालत होगी। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई अभी से प्रिपेयर कर लो, ताकि आप कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो। देखो एक चीज पढ़ी हुई हो ना आपने, एक चीज कोई भी ढंग से पढ़ी हुई ना, तो फ्यूचर में आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना होता है। मान लो कि आपको आपके फ्रेंड के घर का रास्ता, नया नया फ्रेंड तो पता नहीं चलेगा, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार, बट बार बार 1 साल तक गए, विजिट किया, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर आप 5 साल बाद भी आओ ना भुज में या कहीं पे भी आपके टाउन में, तो आप आंख बंद करके है ना वो रास्ते पे जा सकते हो, या कुछ नए रोड बने हो तो फिर कुछ भी करके ढूंढ के आप उसके घर पे पहुंच ही जाओगे। बट अगर आप 1 या 2 बार गए थे और फिर 5 साल बाद आओ, गारंटी देता हूँ बेटा आप नहीं पहुंच पाओगे उसके घर पे। दिस इज द रीजन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, तो आपके ऑटोमेटिकली सारे आगे के जो फ्यूचर के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट। सबसे पहला बेनिफिट, गेट रिड ऑफ मैथ फोबिया। मैथ्स का जो फोबिया होता है, मैथ्स का डर, आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है तो फिर मैथ्स का डर कहाँ पे होगा। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, सर मेरे बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है, मेरी बच्ची को मैथ्स पसंद नहीं है, वो करता ही नहीं, उसे डर लगता है। मैं उन्हें बोलता हूँ 3 महीने दो, इतनी प्रैक्टिस करवाता हूँ, सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर 3-4 महीने के बाद वो बोलते हैं सर मैथ्स जैसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है इजी। मजा आता है उल्टा, क्यों? मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड योर लॉजिक्स। अगर आपका लॉजिक फॉर्मूला स्ट्रांग होगा तो इतनी मजा आएगी कि उस लेवल के कोई भी क्वेश्चन है ना आप खुद इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करोगे। बट आपको वो लॉजिक तो पता होगा ना, भाई 4 पैर वाला एनिमल है तो आप उसको 4 पैर वाले को एनिमल को आप ह्यूमन तो नहीं बोल सकते। ठीक है, वो 4 पैर वाला एनिमल या काऊ होगा, कैट होगा, डॉग होगा, वो डिपेंडिंग ऑन और एक्स्ट्रा कैरेक्टर। तो वो अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा ना। अभी 8-9 तक पता ही नहीं है कौन ह्यूमन कौन एनिमल, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते, फिर तो डर लगने वाला ही है। फिर एग्जाम में फिर आधा ह्यूमन और आधा एनिमल बना के फिर आप पेश करते हो, और फिर टीचर क्या करता है, ऐसा कट मारता है, ऐसा कट, फिर बोलता है सर मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी थी बट मुझे मार्क्स नहीं मिले। और सीधा ब्लेम किस पे जाता है, टीचर्स पे। भाई आप अपना फॉल्ट देखो ना, टीचर्स का क्यों देख रहे हो? आप लिखो तो टीचर्स मार्क्स देंगे। दूसरा, रेडी टू फेस एनी एग्जाम फॉर 10, चाहे प्रीलिम्स हो, मिड टर्म हो, फाइनल्स हो, एक्स्ट्रा एग्जाम्स हो, कोई भी देने के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट, गेट स्पीड इन राइटिंग पेपर। एक बार आप रिटर्न प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी आ जाएगी कि भाई आप पेपर 3 घंटे का होगा तो 2-2.5 घंटे में खत्म कर दोगे। फिर आधा घंटा बैठ के देखते रहिए कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं करने का, रिवाइज करने का कि भाई मैंने छोटी छोटी मिस्टेक करी है या नहीं, अंडरलाइन करने का, बॉक्स में बनाने का आंसर, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू राइट पेपर, वो जब टाइम आएगा तब बनाऊंगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड फाइनल एग्जाम गेट टाइम टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस। अब जिस बंदे ने पहले से ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो प्रीलिम के वक्त उसके पास 2 या 3 दिन हो तो वो हर एक क्वेश्चन करने बैठेगा तो कंप्लीट ही नहीं होगा। वेयर आपने तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से जो डिफिकल्ट है आपको पता है कि इस टॉपिक में इस चैप्टर में मुझे डाउट है तो वही करने का, बाकी सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देख के जा। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब तो क्या कर सकते हैं सर, स्टेप्स टू स्कोर 100 और 100 इन 10 मैथ्स कैसे कर सकते हैं? कंप्लीट 10th मैथ्स इन 1 मंथ, 1 महीने में कंप्लीट कर लो ये पेन ड्राइव के थ्रू। 50% डन, आपका 50% इजीली क्लियर हो गया। आपको 50 मार्क्स आएंगे ही 100 में से। जब तक स्कूल और ट्यूशन चल रहे हैं तो रिवाइज द क्वेश्चन वाइल इट इज टेकन इन स्कूल एंड क्लासेस, और आपका रिवीजन हो रहा है, मतलब 75% आपको मिल गए। और लास्ट में प्रीलिम्स के वक्त, मिड टर्म के वक्त, फाइनल के वक्त गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चन अगेन। कितनी बार किया हुआ फिर भी आप कर रहे हो, गारंटी है बेटा 100 और 100 तो
मिल ही सकते हैं, बट मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 95 प्लस तो पहुंचोगे 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 ही, ये मेरी गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, अगर इस हिसाब से चले तो आप बोलोगे सर 1 महीने में तो हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, देख देख के छाप के नहीं कर रहे हैं। ये किसके लिए पता है? दीज आर फॉर ओनली दो स्टूडेंट हु जेन्युइनली वांट्स टू स्टडी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, फायर फायर और वो कौन सी गेम्स आती है, क्लैश ऑफ क्लेन्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, स्नैपचैट, इन बंदों के लिए नहीं है भैया, भूल जाओ भूल जाओ। लेट अस नॉट गो टू दैट टॉपिक, वरना ये पेनड्राइव वाला टॉपिक रह जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स जिससे आप गारंटी बेटा 100, और ये मैंने ट्राई किया हुआ, ये मैंने ट्राई किया हुआ इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वरना मैं सीधा ऐसे नहीं करता, ठीक है। अब 100 और 100 लाने के लिए आप बोलोगे सर मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं टॉपर नहीं हूँ। तो बेटा कोई टॉपर नहीं होता, कोई रेगुलर नहीं होता है। टॉपर और रेगुलर कौन होता है? अपनी हैबिट्स और अपने हार्ड वर्क से। डिफरेंस समझना, टॉपर स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, दोनों के पास टाइम कितना है? 24 आवर्स, 24 आवर्स, दोनों के पास उतना ही टाइम है। ऐसा तो है नहीं टॉपर के पास 48 आवर्स है एक दिन में, ना जी ना। वो हाँ 48 आवर्स कैसे हो सकते हैं? तो वो 24 आवर्स में 48 आवर्स की मेहनत करते हैं। स्टडी टाइम, टॉपर स्टूडेंट है ना वो 12 घंटे पढ़ाई करते, वेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो 3-4 घंटे स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क, और ठीक है चलो ध्यान। टॉपर स्टूडेंट है ना अप्रैल या मई से ही स्टार्ट कर देता पढ़ाई, जैसे मैंने आपको बताया पेन ड्राइव स्टार्ट कर दो। रेगुलर स्टूडेंट क्या कर रहा है? पढ़ेंगे दिसंबर जनवरी में, अपने को क्या है, अपने को तो टाइम पास ही करना है, बर्थडे पार्टीज में जाना है, घूमने जाना है, बारिश गिरी है तो वहां पे थोड़ा सा इत्तू सा वाटरफॉल होता है, इत्तू सा धीरे धीरे पानी गिरता है, वहां पे फोटोज खींचने जाते हैं। क्यों? इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे, पता तो चले ना हम घूम रहे हैं। और इवन आई वुड ब्लेम पेरेंट्स फॉर दिस, स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स का है इसमें गलती। फिर आप बोलोगे कि सर हमारे बच्चों को मार्क्स नहीं आते हैं, तो एक काम करो, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, मार्क्स नहीं है। लेट्स नॉट गो टू दैट टॉपिक यार, मेरा इतना इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है ना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लेके, मैं क्या बोलूँ अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉपर स्टूडेंट है ना वो 8 to 10 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। पर रेगुलर स्टूडेंट एक दो बार भी नहीं कर पाता। मैं आपको एक सिंपल लाइव इंसिडेंट देता हूँ। एक बंदा जूनागढ़ के पास एक स्कूल है, जूनागढ़ या जामनगर के पास नालंदा विद्यापीठ करके, वहाँ का एक बंदा 12th का था। उस बंदे में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, मेरे जो सिस्टर कम गुरु हैं वो कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने बताया कि उसको 12th मैथ्स में, 10th तो छोड़ो, 12th में मैथ्स में 100 on 100, फिजिक्स में कुछ 100 on 100 और केमिस्ट्री में भी कुछ 98-99। मैंने बोला भाई ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, कौन है भैया ये? मैंने बोला क्या करता है, कैसे पढ़ाई करता है, मुझे भी बताओ ताकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताऊं। मेरे जो गुरु हैं सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा उनसे, बिंदी मैम नाम है उनका, उन्होंने उनसे पूछा फिर दूसरे दिन मुझे बताया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बताया कि उस लड़के ने पूरी 10th मैथ्स की टेक्स्ट बुक, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, 12th मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 12 से 13 बार कंप्लीट कर दी। 12th मैथ्स का सिलेबस देखा, 2 बुक्स है, 12th फिजिक्स की 2 बुक्स है, 12th केमिस्ट्री की 2 बुक्स है, 12 से 13 बार। अरे भाई भगवान भी आके बोलेगा ले तू डिजर्व ही करता है, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग। मैं आपसे 12-13 नहीं, 8 to 10 टाइम, वो भी 10th का बोल रहा हूँ। 11th-12th में करो तो ठीक है, ना करो पर 10th के लिए कर लो। एक अंदर से आपको हैबिट जाग जाएगी। अब मैं आप अपने 10th में पढ़ा ही नहीं हो, 11th-12th में साइंस लिया और 12-13 बार आप पढ़ दो, जिंदगी 2-3 बार भी ना करो, हैबिट ही नहीं हो आपको, हैबिट बांधनी पड़ती है। इसलिए फिर जो लास्ट में पढ़ाई करने, नो डाउट लास्ट में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी 90% लाते हैं, बट वो 11-12 में 60 से आगे नहीं पहुंच पाते। ये ट्रैक, ये आप चेक कर लो, आपको चाहे तो कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट उठा के देख लो, 90% आ जाते हैं, बट 11-12 में 60 भी नहीं पहुंच पाते। अरे बहुत सारे स्टूडेंट तो फेल हो जाते हैं, ये बात है, ठीक है। सो छोटा सा टॉपिक पेनड्राइव रिलेटेड ही है कि भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम पेनड्राइव क्यों लें, हम इतना क्यों करें। जो बच्चा साइंस लेता है आफ्टर 10th, ये ध्यान से सुनना, ऐसा कंसेप्शन होता है कि भाई मैथ्स, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स कोई काम का नहीं,
तो मैं उनको बता दूं वो बिल्कुल गलत है। क्यों पता है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ है बेसिक्स ऑफ मैथ्स। मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ्स बायो दोनों था, ठीक है, उस टाइम पे था, अभी बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी आपके टीचर हो ना, उनको पूछ लेना, मैथ्स का बेसिक्स आता ही है। अगर आपने मैथ्स से पहले से ही नफरत करी और साइंस ले रहे हो, सर मुझे तो बायो लेना है, मुझे क्या है, मर गए बेटा, लग जाएगी आप लोगों की। दूसरी बात, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री कोर्स हैव मैथ्स एज बेसिक्स। ये मुझे पता नहीं था, मुझे रिसेंटली पता चला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप 12th के बाद बैचलर और मास्टर डिग्री करते हो ना, तो उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं 3rd ईयर 4th ईयर में, एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। बायोलॉजी की एक मेरी स्टूडेंट है, साउथ में वो पढ़ती है, बीएससी कर रही है, तो उसको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आया था, उसने मैथ्स चूज किया। आपको ऐसा लग रहा है मैथ्स और बायो में, वो भी जेनेटिक्स फील्ड में, कैसा? देखो भाई, एक सिंपल सी बात, मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है, ये सिंपल लॉजिक मान लो या ना मान लो। उसमें उस उन लोगों को डेटा रिप्रेजेंटेशन आता है, जैसे देखो अभी कोरोना का कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, वो टोटली बायोलॉजिकल है, फिर भी उनकी रिसर्च के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। उनमें स्टैटिस्टिक्स बनाना पड़ता है कि भाई कितने लोगों पे वो जो रिसर्च किया वो सक्सेसफुल रहा, फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं भैया? तो ये एक मिसकंसेप्शन खास करके पेरेंट्स निकाल लो। ये पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे को बोलते हैं भाई तुम मैथ्स में ठीक है, वीक है, चलेगा, इसलिए बायो ले लेते हैं। तो नहीं, तो उसको बायो भी मत दिलवाओ, आर्ट्स दिलवाओ, वो फिर बच्चा कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। दिस इज फॉर साइंस स्टूडेंट। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट की। अब बोलोगे सर कॉमर्स में क्या काम? तो भैया कॉमर्स में जो दो मेजर सब्जेक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट, वो मैथ से भरे पड़े हैं। अब बताओ, अब बिना मैथ्स के आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही स्टैट्स और अकाउंट्स में परसेंटेज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर रूट क्यूब रूट यही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बट वो भी तो आना चाहिए। बर्थडे पार्टीज और उन सब से ही टाइम नहीं मिला हमें सर, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन से, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन से, गणेश चतुर्थी से, नवरात्रि से, ईद से, दिवाली से, इन सब से टाइम मिलना चाहिए ना सर। कॉमर्स वालों के लिए खास करके सुनना, जिन लोगों को बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी, जीपीएससी एग्जाम, कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव, एलआईसी की, फिर वो रेलवे की और पोस्ट की, कोई भी एग्जाम देनी हो, आपको पता है मैथ्स 8 to 10 का मैथ्स भर भर के आता है। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं जानता हूँ, मैं कोई भी गप नहीं मार रहा हूँ, ये मेरी पेन ड्राइव का मैं क्या बोलते हैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इफ यू आर विलिंग तो ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये आपको जो मिसकंसेप्शन है वो निकल जाए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी एट दैट टाइम। अरे टीवाई पास वाले बंदों को इवन सीमेट, एमबीए की जो एग्जाम सीमेट आती है ना, उसमें भी मैथ्स आता है, उनको ग्राफ और पाई डायग्राम, पाई चार्ट और इनसे उनको कैलकुलेशंस करना नहीं आता है, सोच लो अब क्या करने का। तो दिस इज द रीजन, मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और वो कैसे हो सकता है? तो जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो कैसे हो सकता है? तो जब अगर आप इतनी जल्दी पढ़ाई करोगे, 1 महीने में सारे लेक्चर्स आपके सामने, अपने देखो मैंने एक पॉइंट बताई नहीं है इसमें, बट ये मैं बता दूं, बेनिफिट फॉर स्टूडेंट। कोरोना के कारण आपके पास इतना टाइम है, आपको मन पाए, मजा आए तब पढ़ाई करो। घर पे बैठ के आपके रूम में एसी में, हॉल में बैठ के लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर कंप्यूटर रहता तो वो घूम नहीं सकेगा, बट लैपटॉप ले लो, जहां पे पढ़ना पढ़ सकते हो, जो मजा आएगा। और आप वीडियोस बार बार रिवाइज कर सकते हो, कितनी बार भी रिवाइज करना है करो। रेगुलर क्लास में तो फिर टीचर्स तो आपको पूछेंगे भाई, एक बार, दो बार, तीसरी बार आपको भी डर लगेगा मैं टीचर को पूछूं, खास करके मेरे जैसे जो बहुत खोपड़ी होते हैं, डांट देते हैं। इसमें मैं ही टीचर हूं, आप 10 बार वो रिवाइज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरीज है और आपको पेन ड्राइव खरीदनी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी क्वेरीज है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बट आप, मेरी मेरी एक ही है ना, क्या बोल सकते हैं कि इच्छा है कि आप लोग सब पढ़िए, इतना मन लगा के पढ़िए कि सब ट्राई करो कि 90+ जाओ मैथ्स। आई नो सबके बस की बात नहीं है और सबको मजा भी नहीं आता मैथ्स से, बट ट्राई तो करने में क्या जाता है बेटा। मैंने आपको बता दिया, इवन यहाँ पे तो ऐसे और
बहुत सारे कोर्सेज है जिनको मैंने कंसिडर नहीं किया। आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, आर्ट्स है, सब जगह पे काम आता है। बट उसके लिए ऐसा होगा तो हम एक और ऐसा वीडियो में आपको बनाऊंगा ताकि आपको फील्ड भी पता चले कि भाई कहाँ से कैसे जा सकते हैं। बट अभी जो हमारा मेन मोटो था कि भाई पेन ड्राइव रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, वो सॉल्व हो जाए आपको। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल। आप पेन ड्राइव खरीदो या ना खरीदो, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो और सब लोग अच्छे से स्कोर करो। ठीक है, टेक केयर बेटा।